मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के राज में 4 बार दंगे हुए। 2 बार जाट नॉन जाट, 1 बार हिंदू मुस्लिम और 1 बार राम रहीम के समय के दंगे। इसके अलावा कई हजार करोड़ के घोटाले फरीदाबाद नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम में हो चुके हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा की जनता को जमकर लूटा गया। टैक्सों की मार है, जो हरियाणा के ऊपर कर्जा है वो कई गुना बढ़ा दिया गया खट्टर सरकार द्वारा। भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर खट्टर जी योग्य थे मुख्यमंत्री और उनके राज में विकास हुआ तो मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें बदलने की। हकीकत यह है कि हरियाणा की जनता उनके कारनामों से त्राही त्राही कर रही थी, ना घोटाले रुक रहे थे। एक स्मार्ट सिटी बननी थी हरियाणा में, फरीदाबाद। उस स्मार्ट सिटी में बाद में इन्होंने घोषणा की कि ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा था, वो छोटा सा हिस्सा भी ये स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, जबकि टैक्सों की मार कितनी बढ़ा दी। हकीकत ये है जाट नॉन जाट से अब इनकी पॉलिटिक्स अपर कास्ट और पिछड़ी जाति को लेकर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वो कार्ड इनका चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? टाइम्स अप सर, मैं आपके पास आऊंगी। मैं केवल ये कह सकता हूँ सर, मैं वापस आऊंगी, अपने पास पूरा मौका है ना। हम लोग खट्टर जी का लेवल था, हाँ। अब नायाब सैनी का लेवल लग चुका है, तो इस जहर को लोग कितना पचा पाएंगे ये समय बताएगा। आपके यहाँ पर बाकी सारे नाराज धुरंधर होते हैं, यहाँ पर कोई या तो नाराज होता है या धुरंधर होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है? बीजेपी चलाती है, पैसा खर्च करती है, सीबीआईडी का डर दिखाती है। बहरहाल अभी इनके एक सांसद हरियाणा से विजेंद्र सिंह जी का आपको नाम याद हो, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी की हालत खराब है। मौजूदा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जेजेपी के साथ गठबंधन क्यों तोड़ा? जेजेपी की आड़ में इन लोगों ने मिलकर हरियाणा को लूटा। अगर आपको याद हो, कोरोना पीरियड के दौरान सरकारी गोदाम में रखी हुई करोड़ों की शराब कई सौ करोड़ में बेच दी गई हरियाणा के अंदर कोरोना पीरियड के दौरान। मतलब 1000 की बोतल सीधा 5-5 हजार में इन लोगों ने बेची। हाँ। तो ये लोग, इन लोगों ने हरियाणा को लूटा है। अब इनको लगा कि भी उनके पाप कर्मों का ठीकरा इनके सिर पर भी फूटेगा, और इनके पाप कर्म तो सबके सामने ही है। साहब सुनिए ना, प्रॉपर्टी आईडी हरियाणा को आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये लूट रहे हैं, और 10 की और ये कह रहे हैं कि हम लूट रहे हैं, हम सीटें लूट रहे हैं, वोट बैंक लूट रहे हैं आपसे। नहीं, देखिए, वोट बैंक किसी की बपौती नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो वोट मिलेगी, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे, मैं दावा करता हूँ मेट्रो जो है फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तक किसकी देन? कांग्रेस की देन। इन्होंने कहा पलवल तक पहुंचाएंगे, इन्होंने कहा फरीदाबाद से गुड़गांव पहुंचाएंगे। 1 इंच भी इन्होंने बढ़ाई हो तो बताइए। तो कल ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फैसला नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में मान लेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। विजय कौशिक जी कैसे कहती है? मैंने कहा कि अभी इनके मौजूदा सांसद विजेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए। भाजपा में हरियाणा के अंदर भगदड़ मचने वाली है। आप ये देखिए, जब नूह मेवात में दंगे हुए थे तो इन्हीं के जो मौजूदा सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने बीजेपी और जजपा की खूब कलई खोली, यहाँ तक कि जजपा ने इनकी कलई खोली। तो माहौल ऐसा है कि ये इन्हें भी मालूम है कि आज खट्टर राज में भाजपा सरकार इतनी बुरी तरह बदनाम हो चुकी है, इतना बुरा हाल हो चुका है, जनता इतना त्राही त्राही कर रही है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे घोटालों की बात हो, उन पर पर्दा ढकने के लिए मैंने कहा ना, जहर की बोतल है। पहले उस पर मनोहर लाल खट्टर का लेबल लग रहा था, पंजाबियत के नाम पर चला रहे थे। अब वो लेबल हटाकर सैनी जी का लेबल लगा दिया कि भी सैनी के नाम पर, पिछड़ी जाति के नाम पर चलाएंगे। लेकिन कोई जनता, और 1 सेकंड में तस्वीरें दिखा रही हूँ कौशिक साहब, इजाजत आपकी लेते हुए। ये देखिए, अब से जो साधने की कोशिश है वो इन नामों में साफ तौर पर नजर आ रही है। कौशिक साहब, ये आप कैसे तोड़ पाएंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हमें जातिगत जनगणना करनी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर करनी और कथनी का फर्क बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रूबिका जी, 2 चीजें हैं। राहुल गांधी जी ने जब से पिछड़े और अति पिछड़ों की बात करनी शुरू की है, बीजेपी की समझ में ये आ गया कि अगर राहुल गांधी जी के हाथ में ये मुद्दा रहा तो बीजेपी को केंद्र में से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस। इसलिए उस मुद्दे को क्रैश करने के लिए उन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हरियाणा में ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। जिस तरह से उत्तराखंड में इनके मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हारे थे, इसी तरह हरियाणा में भाजपा हारेगी, क्योंकि यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक तो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। दूसरी बात, भाजपा के, जजपा के और अन्य धड़ों के लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं, लगातार हमारे संपर्क में हैं। हम भी भाजपा को जोर का झटका बड़े धीरे से देंगे कि भाजपा भी याद रखेगी। तो कब देंगे ये झटका?
अगले चुनावों में देंगे कि अभी कुछ ही दिनों में? जैसे मैंने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही इनके सांसद विजेंद्र सिंह जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अरे सर, वैसे तो बहुत सारे सांसद हैं जो इनके पास पहुंच गए हैं, पार्टियां टूट के इनके पास पहुंच गई हैं। आपके पास इक्का दुक्का आ गया तो आप कौशिक साहब ऐसे खुश हो रहे हैं जिसकी हद नहीं। अभी सुनिए ना, देखिए अभी इनके हाथ में ताकत है। अभी सुप्रीम कोर्ट इनकी पोल खोलने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई से जब आंकड़े आएंगे, मतलब आप कह रहे हैं इनके बुरे दिन शुरू हो गए? ठीक है, फूटेगा। हाँ, तो इनके विदेशी कर्ज को लेकर हरियाणा में हारना मतलब होता है फुग्गा फूटेगा। उनमें वो चीज नजर आती। राहुल गांधी ने कितने ओबीसी को और ये नाम मत लीजिएगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के अलावा आप मुझे बताइए, खड़गे जी को छोड़ के आप मुझे बताइए कितने ओबीसी जो हैं वो अव्वल जो है मैनेजर के पोस्ट पर या बड़े लेवल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं आपके पार्टी में? रूबिका जी, राहुल गांधी जी की सोच देश के सामने पिछड़े और अति पिछड़ों की बात करके उनको अधिकार दिलाने की थी, और निश्चित तौर पर समय आएगा तो आपको ये सब चीजें कांग्रेस में भी देखने को मिलेंगी और हमारी सरकार के समय में देखने को मिलेंगी। सुनिए ना, जब सरकार आएगी तो समय भी आ जाएगा। अब ये सुन लीजिए भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी तो कहते थे कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। वो तो ये कहते थे वो एक ईमानदार पार्टी है। तो जिन लोगों को भ्रष्ट और बेईमान कहते थे, आज हर भ्रष्ट और बेईमान आदमी को वो अपनी पार्टी भाजपा में लेते जा रहे हैं। यही कांग्रेस की कामयाबी का कारण बनेगा। भाजपा उन लोगों के बोझ से डूब जाएगी जिन पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप ये लगाते थे और जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें चल रही थी। जनता इनसे पूछेगी कि भाई ये कल तक बेईमान थे, भ्रष्ट थे, और मोदी जी कहते थे अशोक चौहान जी जेल जाएंगे, फडणवीस कहते थे कि भाई अजीत पवार जेल में जाएंगे। आज वो लोग भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद बन गए। तो जो भाजपा के भ्रष्टाचार का विरोध करता है उसके पीछे सीबीआई ईडी लग जाती है। जो इनमें शामिल हो जाता है जाकर उसको एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट भाजपा दे देती है। तो ये लोग अपने ही बोझ से डूब जाएंगे। जब किसी पार्टी के सत्ताधारी दल के ऐसे बुरे दिन आ जाएं कि वो बाहर से आने वाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं को राज्यसभा दे दे, केंद्रीय मंत्री बना दे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर दे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का तो डूबना तय है। हरियाणा भाजपा में भी इनसे पीड़ित बहुत लोग हैं कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे और बहुत लंबी फेहरिस्त है, हमारे पास डाटा मौजूद है। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए ना, गूंज में आप तो इन साहब को चैलेंज कर दीजिए कि विज साहब अगले चुनाव आपकी पार्टी से लड़ेंगे, कर दीजिए। नहीं सुनिए ना, हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी के काले कारनामे खुलेंगे। अरे क्यों? इसमें आपको आप खुद ही कह रहे हैं ना कि विज जी नाराज हैं और आपके संपर्क में बहुतेरे लोग हैं, हरियाणा में खेला होने वाला है, तो कीजिए ना चैलेंज कि अनिल विज जो हैं वो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं कांग्रेस से लड़ेंगे। कौशिक साहब, आप में भी इतना मानता है, इतना दम है राजनीति में। हाँ, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, न केवल अनिल विज बल्कि और भी अनेक नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले समय में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चाहे हमारे नेताओं को सीबीआई ईडी के झूठे कितने मुकदमों में फंसा लें, लेकिन फिर भी आज जनता की एक ही आवाज है। आ गया चैलेंज और एकदम गारंटी वाला चैलेंज।